Hello, welcome back to my YouTube channel. Today we have a topic that is theorem of perpendicular axis. आज हम theorem of perpendicular axis के टॉपिक पर जाएंगे। हम theorem of perpendicular axis it is based on moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही बेस्ड है। जिसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा होगा वो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक को समझें, तब जाकर आपको ये क्लियर हो जाएगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस क्या है। क्योंकि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही बेस्ड है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम किसी एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, किसी भी एक एक्सेस पर घूमती है, जैसे एक हमारे पास एक बॉडी है वो किसी एक एक्सेस पर घूम रही है, जैसे ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये एक बॉडी है, ये इस एक्सेस पर ऐसे घूम रही है, तो इसका मास m है, तो ये इसका परपेंडिकुलर एक्सेस आ गया। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो I = mr स्क्वायर के इक्वल होता है। m इज द मास ऑफ दिस बॉडी एंड r जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारे पास x एक्सिस है हम मानेंगे, और इस एक्सिस पर हमारे पास बॉडी जो है ऐसे घूम रही है। तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस बॉडी का अबाउट दिस x एक्सिस, तो ये हमारे पास किसके होगा, दैट इज इक्वल टू mr स्क्वायर के इक्वल होता है। तो r क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो आप किसी भी एक्सिस पर, अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो घूमती है, समझे आप। तो इसीलिए पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे तरीके से समझें, तब जाकर आप इस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जो हमारे पास जो है किस पर बेस्ड है, ये एक प्लेन लैम्ना पर बेस्ड है। जैसे अभी हम यहाँ पर कहेंगे आपके पास एक प्लेन लैम्ना लिया है, जैसे यहाँ पर दिखाऊंगा, ये कॉपी हमारे पास है, ये आपके पास क्या है, ये एक प्लेन है, थिन है, समझे आप, थिन पतली हमारे पास है, प्लेन है हमारे पास है। तो अगर हम इस प्लेन लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे किसी एक एक्सेस पर, समझे आप, तो जैसे हमारे पास इसकी एक एक्सेस हम मानेंगे, ये जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये इसका z एक्सेस है, बोर्ड पर तो ऐसे ही दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन ये z एक्सेस हम कहेंगे ये कॉपी पर इस प्लेन लैम्ना के परपेंडिकुलर में है, ऐसे हमारे पास है, परपेंडिकुलर में है। तो ऐसे भी हमारे पास कॉपी घूम सकती है, इसका मतलब हम z एक्सेस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास अगर हम कहेंगे ये रिप्रेजेंट की, मैंने एक और एक्सेस रिप्रेजेंट किया है, ये y एक्सेस, ये आपके पास y एक्सेस है, इसका मतलब इस पर भी हमारे पास कॉपी जो है वो घूम सकती है, समझे आप। तो कॉपी हमारे पास इस पर भी घूम सकती है, ऐसे भी घूम सकती है, समझे आप। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास जो है दैट इज y एक्सेस, समझे आप। दूसरा हमारे पास हुआ ये x एक्सेस, ये आपके पास क्या है, x एक्सेस है। तो x एक्सेस की अगर हम बात करेंगे तो कॉपी जो हमारे पास जो है x एक्सेस पर भी घूम सकती है। x एक्सेस हुआ हमारे पास जो है, ये हमारे पास हम ले लेंगे, ये हमारे पास x एक्सेस है। अगर ये हमारे पास y एक्सेस है तो ये आपके पास क्या है, x एक्सेस है, x एक्सेस हम मानेंगे इसको, ऐसे ही आपके पास एक्सेस है, तो कॉपी हमारे पास जो है वो ऐसे भी घूम सकती है। ऐसे हमारे पास अगर कॉपी घूमेगी तो ये y एक्सेस, ऐसे हमारे पास अगर कॉपी घूमेगी तो ये आपके पास होगी, घूम रही है किस पर, x एक्सेस पर, क्योंकि x एक्सेस ऐसे रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर x एक्सेस ऐसे है। तो इस एक्सेस पर भी घूम सकती है, y एक्सेस पर भी हमारे पास घूम सकती है कॉपी, और दूसरा हमारे पास ऐसे भी घूम सकती है, वो हुई हमारे पास z एक्सेस। तो तीन एक्सेस पर हमारे पास कॉपी को हम घुमा सकते हैं, और तीन एक्सेस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो ये जो हमारे पास थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जो है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस जो है ये बेस्ड है इसी पर। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा हमारे पास एक्सेस। तो देखिए ये एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर में कौन सी एक्सेस होगी, वो ये वाली एक्सेस होगी, जिसको मैं फिंगर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो अगर हमारे पास जो है ये प्लेन लैम्ना जो है ऐसे घूम रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस z एक्सेस पर निकालने जा रहे हैं, समझे आप, तो वो किसके इक्वल होगा, वो हमें थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस कहता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेन लैमिना अबाउट z एक्सेस, ये आपके पास z एक्सेस है जिसको मैंने फिंगर से रिप्रेजेंट किया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सेस, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है और z रिप्रेजेंट करता है अबाउट z एक्सेस को, वो किसके होगा, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लैम्ना अबाउट x एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेन लैम्ना अबाउट y एक्सेस। इसका मतलब जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सेस होगा, समझे आप, z एक्सेस होगा जो इस प्लेन लैम्ना के परपेंडिकुलर में होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस z एक्सेस जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा आपका, वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस, समझे आप। ये आपके पास y एक्सेस है, समझे आप, और दूसरा हमारे पास जो है x एक्सेस आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया x एक्सेस। तो z एक्सेस पर जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस। तो वही हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है यहाँ पर। अगर हमारे पास एक प्लेन लैमिना है
उस प्लेन लेमना पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सेस हम निकालेंगे, जो z एक्सेस इस प्लेन लेमना के परपेंडिकुलर में होगा वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस के इक्वल होगा। तो ये हमें थ्योरम कहती है। कौन सी थ्योरम कहती है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस कहता है। क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सेस इसलिए यहां पर नाम पड़ा है क्योंकि यहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकाल रहे हो आप अबाउट z एक्सेस निकालने जा रहे हो आप, और ये z एक्सेस जो है इस प्लेन लेमना के परपेंडिकुलर में है, समझे आप। तो ये इस z एक्सेस पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है, जो यहाँ पर लिखा है मैंने, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सेस विच इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस। हालांकि ये तीन के तीन x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस क्या है, परपेंडिकुलर हैं। किस पर? एक प्लेन के परपेंडिकुलर में है, समझे आप। जैसे हमारे पास है ये y एक्सेस आ गई, ये आपके पास x एक्सेस आ गई, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होगा, वो आपका z एक्सेस होगा। तो इसी का अब हम प्रूफ निकालेंगे। इसका जब हम प्रूफ निकालेंगे हम, तो प्रूफ कैसे निकालेंगे हम इसका, हम कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर कंसिडर किया है मैंने, ये आपके पास यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, मैंने एक पॉइंट मास रिप्रेजेंट किया है, इसी प्लेन लेमना पर एक छोटा सा मास रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट मास रिप्रेजेंट किया है, जिसका मास क्या है, m है। ये हमारे पास जो है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जाएंगे इस मास का अबाउट z एक्सेस, समझे आप। तो देखिए इस मास का, इसका मतलब हमारे पास ये प्लेन लेमना, इसका मतलब ये मास जो हमारे पास जो है, ये मास अगर इस x एक्सिस पर घूमेगा, ये वाला मास तो ऐसे घूमेगा, इस x एक्सिस के सराउंडिंग में घूमेगा, ऐसे ऐसे, समझे आप। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, ये एक्सेस है, तो मास इधर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अबाउट x एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा। तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस आपका y एक्सिस पर है, समझे आप। ये वाला डिस्टेंस जो है ये y एक्सिस के पैरेलल में है, इसीलिए मैंने इस डिस्टेंस को y से रिप्रेजेंट किया मैंने। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगा अबाउट x एक्सिस इस मास का, जब ये मास ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा ये, समझे आप, इस x एक्सिस पर, ये जो हमारे पास एक्सिस है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मास का अबाउट दिस x एक्सिस जो बनेगा वो y होगा, समझे आप। यही मास जो है हमारे पास, जब ये x एक्सिस पर घूमेगा ऐसे ऐसे, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y बनेगा। अब यही मास जब हमारे पास क्या है, इस y एक्सिस पर घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस एक्सिस पर घूमेगा, इस एक्सिस पर, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा, वो x होगा, समझे आप। और ये x जो होगा ये आपके x एक्सिस के पैरेलल में होगा, समझे आप। तो ये देखिए, इसका मतलब जब हमारे पास ये मास अबाउट y एक्सिस घूमेगा तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x होगा। जब यही मास हमारे पास जो है इस x एक्सिस पर घूमेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y होगा। इसका मतलब इस मास का, समझे आप, जो किसी एक पॉइंट पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स एक x बनेगा, दूसरा y बनेगा, समझे आप। और ये r जो है, ये r जो हमारे पास जो है, ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसी मास का, जब हमारे पास ये मास जो है अबाउट z एक्सिस जो है घूमेगा, समझे आप। ये z एक्सिस जो है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर में है, बोर्ड के बाहर होगा या अंदर होगा, तो ये r रिप्रेजेंट करेगा, ये r क्या होगा, इसी मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन अबाउट z एक्सिस होगा। क्लियर आपको। तो इसका मतलब यहां पर आप देख सकते हो, आप ये मास है, यहां पर आपको एक ट्राइंगल बन रही है, एक तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है और दूसरी आपके पास ये वाली ट्राइंगल बन रही है। तो इस वाली ट्राइंगल को ही, अगर ऊपर वाली ट्राइंगल को हम पकड़ेंगे, हम इसमें एक हमारे पास ट्राइंगल की साइड आ गई ये, जिसकी लेंथ कितनी है, x है, दूसरी आ गई ये जिसकी लेंथ क्या होगी, y होगी। क्यों y होगी, क्योंकि अगर ये y है तो ये भी आपके पास y होगी, क्योंकि अपोजिट साइड है, समझे आप। और ये आपके पास तीसरी साइड हो गई। तो यहाँ पर आपके पास एक क्या बन रही है, एक छोटी सी ट्राइंगल बन रही है, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे हम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, किस में, इस ट्राइंगल में यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या है, r है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है यहाँ पर आपके पास x है, इसका स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपके पास y क्या है, ये परपेंडिकुलर है इसका स्क्वायर। तो ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारे पास अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो बे परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब बोथ साइड हम क्या करेंगे, m को मल्टीपल करेंगे तो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर, जो मैंने पहले ही कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आई जो होता है वो किसके होता है, वो एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए एम आर स्क्वायर, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अबाउट किस एक्सेस पर है, जेड एक्सेस। ये जेड एक्सेस बोर्ड पर तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जेड एक्सेस जो है बोर्ड के परपेंडिकुलर में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में है। तो अगर हमारे पास r परपेंडिकुलर है अबाउट z एक्सेस पर हमारे पास ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r किस पर, z एक्सेस पर। तो इसका मतलब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सेस होगा। तो इसको लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सेस इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस, प्लस एम वाई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस। तो यही आपने प्रूफ निकालना था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस, जो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था पहले से ही कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस हमें ये कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस जो इस प्लेन लैम्ना के परपेंडिकुलर में है वो इक्वल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सेस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सेस के इक्वल है। तो ये आपके पास था टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस आपका क्या होता है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।